तो प्रधानमंत्री ने एक बार फिर अपने सार्वजनिक मंच से पाकिस्तान को लताड़ा है और कहा है कि हमने पाकिस्तान को घर में घुसकर 3 बार मारा है। जब वो 3 बार कहते हैं तो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की बात वो कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि यह ऐसा देश है जो कभी हमसे सीधी लड़ाई नहीं जीत सकता, हर जंग हारा, लेकिन इस बार हमने इसको ऐसा जवाब दिया, इसने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया था। इसको अंदाजा नहीं था सिंदूर की शक्ति क्या होती है और हमने वो काम किया जिसकी पाकिस्तान को कभी कल्पना भी नहीं हो सकती थी। और फिर उन्होंने आगे कहा कि अब अगर हिंदुस्तान में कभी कोई आतंकवादी हमला हुआ तो उसके बाद दुश्मन को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और उन्होंने लोग जनता से कहा कि आप यह ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। हर मंच से प्रधानमंत्री यही बात बार बार कह रहे हैं। तो इस मैसेज को दुनिया भर में बार बार पहुंचाया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ताकि पाकिस्तान ये कान खोलकर सुन ले और अपने दिल दिमाग में बैठा ले जो बात प्रधानमंत्री ने अभी कही, एक आतंकवादी हमला और तो उसके बाद ऐसा कुछ होगा जिसके बारे में पाकिस्तान ने कभी ख्वाबों में भी सोचा नहीं होगा। और ऑपरेशन सिंदूर में वो देख चुका है कि भारत अब अपने हितों की रक्षा के लिए कहां तक जा सकता है। एयर कमोडर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा ऑपरेशन सिंदूर ऑन गोइंग ऑपरेशन है, ये खत्म नहीं हुआ है। और अगली बारी, जैसे कि प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि अगली बारी हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे आप मिलिट्री टारगेट है कि आतंकवादी टारगेट है, हम किसी को भी हिट करेंगे और इतनी बुरी तरह से हिट करेंगे कि उसमें काफी तबाही और बर्बादी होगी आपके देश के अंदर। जब तक टेरर चल रहा है तब तक कोई बातचीत नहीं होगी, जब तक आपका टेरर चल रहा है तब तक पानी आएगा कि नहीं आएगा उस पर भी प्रश्न होगा, और जब तक टेरर चल रहा है तब तक ट्रेड नहीं होगा। और जो भी शहबाज शरीफ बाहर जाके दूसरे देशों में कह रहे हैं कि पीस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं कि हम भारत से पीस चाहते हैं, सभी मुद्दों पे बात करना चाहते हैं, मुद्दे सिर्फ 2 ही हैं, एक टेरर का मुद्दा है और दूसरा पीओके का मुद्दा है कि आप हमको पीओके कब वापस दोगे। अच्छा, ये देखिए कि हमने प्रोग्राम में अभी आपको दिखाया था कि पाकिस्तान में आतंकवादियों की भर्ती होने लगी है। जैसे हमारी यहाँ कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में भर्ती होती है, वो नकाब पहन के, मुंह ढक के, हथियार हाथ में लेकर के टेंटों के अंदर ले जाके भर्ती करते हैं या लड़कों की, और उनको आतंकवादी बनाते हैं। वो सब शुरू हो गया है। कहाँ स्पीच, भाषण जो दिए जा रहे हैं उसमें बार बार जो है भारत का नाम, मोदी का नाम, सब कुछ लिया जा रहा है। तो पाकिस्तान, अब भारत ये सब कुछ देख रहा है और बार बार ये कह रहे हैं कि भाई ये चेतावनी इसीलिए है, हरकतों से बाज नहीं आए अगर, तो फिर ऑपरेशन सिंदूर जारी है और आगे क्या होगा उसका जिम्मेदार फिर भारत नहीं, वो पाकिस्तान होगा। दत्ता साहब बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये सिर्फ हवा में गिदर भक्ति देना नहीं है। अभी तक 1947 से लेके आज तक भारत की फौजों ने अपना शौर्य दिखाया, लेकिन हम हमेशा नेगोशिएशन टेबल पे हार गए। आज के दिन में भारत की सेनाएं और भारत की गवर्नमेंट एक ऐसी मजबूत गठजोड़ है कि अब जो दुश्मन हमारी तरफ आंख उठा के देखेगा उसको मुंह की खानी पड़ेगी। और अभी जब हमने वार्निंग दे दी है, अभी आप, और अगर आपने कोई दहशतगर्दी का कांड किया तो हम एकदम पलट बैक टू बैक को सोचने का समय नहीं देंगे। बैक टू बैक लगातार प्रधानमंत्री का ये जो कार्यक्रम लगे में उनका इसमें बात करना, मैं याद अगर करूं तो पहला उन्होंने आदमपुर एयरबेस पर भाषण दिया था, फिर वो बीकानेर गए थे, फिर उसके बाद गुजरात के दाहोद गए थे, फिर भुज में उन्होंने कहा, फिर अगले दिन उन्होंने गांधीनगर में कहा। तो 5 तो मुझे याद है पिछले कुछ दिनों के अंदर ही लगातार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम हो रहे हैं। इसमें ये बातें करना और रोजाना, क्या स्ट्रैटेजी है ये? स्ट्रैटेजी देखिए ऐसा है, मोदी साहब ने बोला कि हम ये नसूर का जो कांटा है इसको अब जड़ से निकालेंगे। अभी अगर मैं आपको बताऊं, मैं स्पेशल फोर्सेस से हूं। अभी हमारे जो ड्रोन ऑपरेटर्स हैं वो रेडी बैठे हुए हैं, वो वेट कर रहे हैं इंटेलिजेंस की, और जहां हमको सटीक इंटेलिजेंस मिलेगा और स्ट्राइकेबल टाइम एंड रेंज होगा, तुरंत एक्शन होगा। और अगर अभी पाकिस्तान ये गलतफहमी में हो कि अभी वो कुछ करेगा और हम 10 दिन लेंगे कुछ करने का, आप भूल जाइए। आप करिए, आपको विद इन मिनट्स एंड विद इन आवर्स रिटेलिएशन आएगा, आप वहां से निकल नहीं पाएंगे। और इस बार जो रिटेलिएशन आएगा, आपके अपने कमांड कंट्रोल सेंटर्स
आपके उस नर्व सेंटर पे आएगा जो सारा का सारा इसके पीछे खड़ा है। अगर आप ये समझे मुल्ला मुनीर कि मैं फील्ड मार्शल बन गया तो मैं सुपरमैन बन गया, सबसे पहले तुम जमीन में गाड़ दिए जाओगे। अरे वैसे सर लोग बहुत पूछते हैं हम लोगों से भी कि अब तो सब शांति है, दोबारा तो नहीं होगा ना, अब तो कोई दोबारा लड़ाई नहीं होगी ना पाकिस्तान से, क्या जवाब दिया जाए इस सवाल का? देखिए, ये जो सोचता है कि दोबारा लड़ाई नहीं होगी, शायद उनको भारत और पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। पिछले 35 साल से जब से पाकिस्तान ने फैसला किया कि हम भारत से कन्वेंशनल लड़ाई नहीं लड़ सकते, लेकिन हम दूसरी तरीके की लड़ाई लड़ सकते हैं, जो आतंकवादी भेजकर आप हमारे देश में खून बहाओ, वो तो चलती जा रही है और उसमें कोई वो थमी नहीं है। वो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, बालाकोट के बाद, और ये जो अब हुआ, अब भी नहीं थमी गई है। अभी आपने दिखाया कि कई सारे आतंकवादी संगठन जो है रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। किस लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं वो? क्योंकि उनको मालूम है कि कुछ ही महीनों में या महीने से कम में भी फिर एक आतंकवादी हमला होगा और फिर भारतीय सेना उनको ठोकेगी। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो 5 जगह 6 जगह आपने नाम लिया और भी जाएंगे, वो देश को 2 बातें बताते हैं। पहली बात ये बता रहे हैं कि भाई हमने जो है उन ठिकानों पर हमला किया जो आतंकवादी ठिकाने थे, और उसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने इंटरफेरेंस करी, हमने उनके ऊपर भी हमला किया। पहली बात ये, लेकिन हमने स्वयं संयम दिखाकर युद्ध रोका। लेकिन वो साथ में यह भी बता रहे हैं कि अगर दूसरी बार आपने ये किया, ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन गोइंग, ये दोबारा चलेगा। आपको लगता है वो देश को भी प्रिपेयर कर रहे हैं मेंटली कि भाई आपको पता होना चाहिए कि दोबारा भी ऐसा कुछ हो सकता है? एब्सोल्युटली। और मुझे कोई शक नहीं है इस बात में कि ये होगा, क्योंकि पाकिस्तान चुप रह ही नहीं सकता। उनके लिए जिंदा रहने का मतलब है कि आप भारत को हमेशा कुछ न कुछ तकलीफ पहुंचा दो। अगर आप नहीं पहुंचा सकते तो क्या सोच है? ये तो सुसाइडल सोच है। कुछ बड़ी लड़ाई हो गई तो चलो हम तो सह लेंगे, हम इतनी बड़ी, तुमसे 10 बड़ी इकोनॉमी है, वो क्या बचेगा उसका? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं, ये सुसाइडल स्टेप होगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए, पाकिस्तान की आदत है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के पास जाकर, किसी तीसरे देश के पास जाकर, चाइना के पास जाकर भीख मांगते, भाई हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ, और इसमें उनको हमेशा कामयाबी भी मिली है। 47 में यूनाइटेड नेशन ने, हालांकि हम ही गए तब बचाया उन्होंने, बाद में शिमला में रशिया ने बचाया, अब अमेरिका ने बचाया। तो उनको लगता है कि क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, इसलिए न्यूक्लियर हथियार की वजह से दुनिया घबरा जाएगी और वो युद्ध विराम करेगी इससे पहले कि पाकिस्तान खत्म हो जाए। ये उनका सोच विचार है। अभी सौरभ, ऐसा है कि बड़ी पुरानी कहावत है, द मैन हु लिव्स बाय द गन डाइज बाय द गन। पाकिस्तान अगर ये चाहता कि ये वाली लाइन पकड़ के कि मैं सिमेट्रिक वॉरफेयर करूंगा, मैं डिनाइबल ऑपरेशंस करूंगा, आप नहीं बचेंगे इस बार। आपको यही जो टर्म है, यू आर लिविंग बाय द गन, यू विल डाई बाय द गन, आपके दिन अभी लिमिटेड हैं। यहाँ तो आप सुधर जाएं, एक अच्छे नेबर की तरह जिंदगी बिताएं, खाना खाएं, रोटी खाएं, या हमारी गोलियां तैयार हैं, हमारा गोली भी तैयार है, गोला भी तैयार है, मिसाइलें भी तैयार है, ब्रह्मोस भी तैयार है, और एडवांस वर्जन तैयार हो रहा है। आप जरा वेट करिए, आप जब मांगेंगे तब मिलेगा। अरे ये तो ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया और दुनिया बोल रही है इस बात को। बड़े बड़े एक्सपर्ट जो हैं विदेशी, वो लोग यही कह रहे हैं कि भारत ने एक मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस का मॉडल पेश किया है कि जब आपके ऊपर कोई हमला हो और आपको बहुत शॉर्ट नोटिस पर आपको जवाब देना है दुश्मन को, आप उसके लिए कितना तैयार हैं। जैसे कहते हैं कि फौज हर वक्त तैयार रहती है, लेकिन क्या आप वाकई किसी ऑपरेशन में जाने के लिए उस वक्त तैयार हैं? भारत ने दिखाया कि हमारी रेडीनेस जो है वो बहुत बढ़िया है, और अगर हम पर कोई वार करेगा तो हम पलटवार करने में बिल्कुल देर नहीं लगाएंगे और इतनी प्रोफेशनली जवाब देंगे कि उसकी कल्पना नहीं की होगी, जैसे पाकिस्तान ने नहीं की।